बुलेटिन का आगाज करेंगे। गाड़ियों की कीमतों को 5वां गियर लग गया। सबसे छोटी 600 सीसी ऑल्टो कार भी 17 लाख से तजावुज कर गई। 1000 सीसी वैगनार की कीमत 20 लाख से बढ़ गई। होंडा गाड़ी 1500 सीसी सिटी 1,95,000 इजाफे से 33,69,000 की हो गई है। गाड़ियों की कीमतों को 5वां गियर लग गया। सबसे छोटी 600 सीसी ऑल्टो कार भी 17 लाख से तजावुज कर गई। 1000 सीसी वैगनार की कीमत 20 लाख से बढ़ गई। होंडा गाड़ियों की कीमतों में भी बड़ा इजाफा हुआ है। 1500 सीसी सिटी 1,95,000 इजाफे से 33,69,000 की हो गई। गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया जा रहा है। सबसे छोटी 600 सीसी ऑल्टो कार भी 17 लाख से तजावुज कर चुकी है। 1000 सीसी वैगनार की कीमत 20 लाख से बढ़ गई। होंडा गाड़ियों की कीमतों में भी बड़ा इजाफा देखने में आया है। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी जुनेद, बताइएगा क्या वजूहात बताई जा रही हैं? हर 2 से 3 माह में गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। जी, इसकी बुनियादी वजह यही बताई जा रही है कि क्योंकि डॉलर बढ़ा है तो उसी वजह से जो है वो गाड़ियों की कीमतें भी जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। और पिछले 2 माह की बात की जाए तो एक फ़र्ज़ी कीमतें जो हैं वो कम की गई थी, लेकिन अब फिर से जो है वो कीमतें में इजाफा कर दिया गया है। एक तरफ तो गाड़ियों की कीमतों में 2 से 5 लाख रुपए इजाफा किया गया और दूसरी जानब गाड़ियों की कीमतों में इजाफे के अलावा ऑन भी देना पड़ रहा है। तकरीबन इतना ही छोटी गाड़ी पे 2 से 3 लाख और बड़ी गाड़ी पे 5 से 6 लाख रुपए ऑन देना पड़ रहा है और ये इजाफे से हटकर है। इसी वाले से हम कार डीलर्स एसोसिएशन के जो कारोबार से मुंसलिक हैं अफराद, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है, कितना कारोबार मुतासर हुआ है। भजन तकरीबन मुझे कोई 8-10 साल हो गए इस कारोबार से मुंसलिक हुए हुए। इतने मंदे मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे जितने मैं पिछले कुछ 2-3 सालों में देख रहा हूँ। इतना को डाउनफॉल आ गया है। अब तकरीबन 40 से 50% जो रेंट पे थे शोरूम वाले, उन्होंने काम ही छोड़ दिया हुआ है क्योंकि बेसिक्स जो आपकी ज़रूरियात हैं वो नहीं पूरी हो रही। यहाँ पे किराया नहीं निकल रहा, लोगों की जो मुलाजमों की तनख्वाहें हैं वो पूरी नहीं हो रही। हर गाड़ी जो है वो तकरीबन 4-4, 5-5, जब महंगी होती है तो 4-4, 5-5 लाख रुपए महंगी होती है और जब कम होती है तो वो आटे में नमक के बराबर 1 लाख रुपया महंगी सस्ती कर दी जाती है। यानी कि अवाम के साथ मजाक किया जाता है। बेसिकली लोकल असेंबलर्स जो हैं और उनकी यहाँ पे मोनोपोली है, कंपटीशन है कोई नहीं, इंपोर्ट बंद की हुई है, जिसकी वजह से जो जिसका दिल करता है वो रातों रात जो है वो रेट बढ़ा देता है। रात को आपका कुछ रेट होता है, जब पता लगता है सुबह उठते हैं तो पता लगता है जी कि ये गाड़ी जो है 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये महंगी हो गई है। अच्छा, कीमतें तो बढ़ी हैं, ऑन का क्या चक्कर है? सर ये मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया ना कि ये एक माफिया है बेसिकली, और ये सबकी मिली भगत से होता है। और अब एक बात यह है कि जब डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल नहीं होगी, लोगों को 5-5, 6-6 महीने वेट करना पड़ेगा, तो उनकी एक ज़रूरियात की चीज़ अब अगर एक बंदा अफोर्ड कर सकता है तो वो कहता है कि यार मैं 5 से 6 महीने क्यों वेट करूं, तो मैं ये कि 2 लाख या 3 लाख जितना भी ऑन है मैं उसको देता हूं और मैं अपनी जो मेरी सवारी है मैं उसको गेन करता हूं। ये वजह है। जी, आपने बात सुनी कि जिसको गाड़ी जितनी जल्दी चाहिए उतना ही ऑन पे कर जो है उसको गाड़ी मिल जाती है। और भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, आप क्या सूरत हाल है, इतनी महंगाई कितना सा अंदाज? महंगाई ये आलम है कि पहले गाड़ी 1 लाख रुपये इन्होंने कम की, उसके बाद इन्होंने 3-3, 4-4 लाख रुपया गाड़ियाँ बढ़ा दी। 1 लाख रुपया कम करने का क्या, 4 लाख रुपया बढ़ानी है। उसके बाद फिर ऑन 4 लाख रुपया एक गाड़ी पे। अब आल्टो है, आल्टो 16 समथिंग की है और उसका ऑन जो है 2 लाख रुपया ऑन चल रहा है इस वक्त। गाड़ी का कारोबार तो तबाह कर दिया इन्होंने। जब तक जापानी गाड़ी नहीं खोलेंगे, इनके मुकाबले में गाड़ियाँ नहीं आएंगी। इनकी इजारादारी है, ये रातों रात कुछ, सुबह कुछ, रात को कुछ। जी, यकीनन आपने बात सुनी कि ये बड़ी कंपनियों की इजारादारी है। जब तक ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। आवाम भी इस हवाले से रद्देमल देती हुई नजर आ रही है। सदर लाहौर कार डीलर एसोसिएशन शहजादा सलीम हमारे साथ। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा क्या वजह है गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया जाता है? हर 2 से 3 माह में देखा जा रहा है कि इजाफा हो जाता है। बड़ी वजह क्या है इसके पीछे? शहजादा सलीम साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, एक बार फिर से होशरुबा इजाफा कर दिया गया है गाड़ियों की कीमतों में। सबसे छोटी जो 600 सीसी ऑल्टो कार है वो भी 17 लाख से तजावुज कर चुकी है। गरीब आवाम कहाँ जाए? ये है बीबी के
से गवर्नमेंट वजूद में आई है पीटीआई की, 3 साल हो गए हैं, 3.5 साल। तो इन 3.5 साल में बाकी पाकिस्तान के जितने भी कारोबारी शोबे हैं, हमारे जो कारों से मुंसलिक रिलेटेड जो मामलात हैं, वो भी उसी तरह तबाह कर दिए हैं जिस तरह बाकी शोबों को इस गवर्नमेंट ने तबाह किया है। जब ये गवर्नमेंट वजूद में आई थी तो ये सुजुकी ऑल्टो जो है वो 7.25 लाख रुपए की थी, आज वही गाड़ी 19 लाख रुपए की है। इसी तरह हर गाड़ी 15-18 लाख रुपया इन 3 सालों में बढ़ा है। डॉलर कम होता है तो ये लोग कीमत कम नहीं करते, जब डॉलर बढ़ता है तो डॉलर को बुनियाद बना के ये फौरी कीमत बढ़ा देते हैं अपना। मुझे तो समझ नहीं आ रही इस गवर्नमेंट की पॉलिसियों की कि ये गवर्नमेंट ताजर के साथ और तजारत के साथ करना क्या चाह रही है, ये कौन सा खेल खेल रही है हमारे इस मुल्क के साथ। तजारत को क्या ये खत्म करना चाहती है, ट्रेडिंग खत्म करना चाहती है इस मुल्क से। इन्होंने तो ऐसी पॉलिसियां बना दी हैं हमारी इस कार लाइन में, इस ट्रेड पे, कि बिल्कुल इस कारोबार को खत्म करने पर उतरी हुई है। अगर ये हुकूमत आज सीरियस हो कि ये पाकिस्तानी गाड़ियों की कीमतें कम करना चाहे, आज इंपोर्ट पे लगी हुई बंदिशों को खत्म कर दे। बिल्कुल, इम्पोर्ट को खत्म करने की ज़रूरत है, वरना कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। शहजादा सलीम हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 46 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर 175 रुपये 65 पैसे पर पहुंच चुका है। डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 46 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह 175 रुपये 65 पैसे पर पहुंच चुका है। डॉलर की एक बार फिर से ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 46 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह 175 रुपये 65 पैसे पर पहुंच चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। आज फिर डॉलर 1 रुपये 46 पैसे महंगा हुआ है और 1 रुपये 46 पैसे महंगा होने के बाद इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह 175 रुपये 65 पैसे पर पहुंच गया। लाहौर पर आलूदगी के साए मजीद गहरे होने लगे। फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 रिकॉर्ड किया गया, जबकि नवंबर के आखिरी हफ्ते में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम लाहौर पहुंचेगा। नवंबर के आखिरी हफ्ते में लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। लाहौर पर आलूदगी के साए मजीद गहरे होने लगे। इस हवाले से मजीद डिटेल सादिया खान से जान लेते हैं। जी सादिया खान, बताइएगा क्या बताया जा रहा है। मौसम सरमा का आगाज़ पंजाब में हो चुका है और बदलता हुआ मौसम जो है वो शहरियों को काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करता है, क्योंकि गर्मी से जान छूटी है और सर्दी का वैसे भी इंतज़ार रहता है। ख़ासकर नवंबर के महीने में हमने ये देखा है कि मौसम बदलना शुरू हो जाता है और दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ई होती है। लेकिन गुज़िश्ता 3 से 4 सालों में मौसम सरमा जो है वो शहरियों के लिए, ख़ासकर जो लाहौर के बासी हैं, उनके लिए अज़ियतनाक बनता जा रहा है। दर्जा हरारत में कमी के बाद, नमी में इजाफे के बाद सबसे ज़्यादा इशू जो शहरियों को महसूस करना पड़ता है या फेस करना पड़ता है वो है आलूदगी का। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो नवंबर के आगाज़ के साथ ही गर्द ने लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है। ख़ासकर दिन और रात के औकात में गर्द जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। आज भी अगर हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 360 रिकॉर्ड किया गया। जेल रोड, माल रोड, शाहदरा टाउनशिप, जौहर टाउन, डिफेंस और वाघा के इलाके जो हैं वो आलूदा तरीन इलाके करार दिए जा रहे हैं। इसी तरह से आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि शहरियों को खुश्क मौसम का सामना रहेगा। उसके साथ साथ जब खुश्क मौसम रहेगा, हवाएं नहीं चलेंगी, तो गर्द इसी तरह से लाहौर को अपनी लपेट में ले रखेगी। दिसंबर में खासकर ये कहा जा रहा है कि दर्जा हरारत में कमी के बाद और नमी में इजाफे के बाद जो है वो धुंध पड़ेगी। धुंध और गर्द मिलकर जो है वो स्मोक को मज़ीद बढ़ाएंगी और ख़ासकर दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में एक छोटा सा सिस्टम जो है वो शुमाल मगरबी हवाओं के साथ और नमी के साथ पंजाब का रुख करेगा। मुमकिन है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में लाहौर में बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन दिसंबर के हवाले से कहा यह जा रहा है कि दिसंबर में बहुत शुक्रिया आपका। धुआं छोड़ने वाली 16,978 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सिटी ट्रैफिक पुलिस स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक हो चुकी है। किस तरह से कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं, इरफान मलिक से जान लेते हैं। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि धुआं छोड़ने वाली 16,000
978 गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई और इन कार्रवाई में इनको 2000 रुपए से ज्यादा जो जुर्माने किए गए और मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान अब तक 96 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने जो हैं वो किए जा रहे हैं, ऐसा कहना है सीटीओ लाहौर मुंतजर मेहंदी का। इसमें आपको बताएं कि खतरनाक हद तक मुजरे सेहत बनने वाले 84 कमर्शियल गाड़ियों को थानों में बंद किया गया, जिसके लिए लाहौर पुलिस की 17 टीमें जो हैं मुख्तलिफ मकामात के ऊपर कार्रवाइयां कर रही हैं, जिनमें बाबू साहब चौक, जिनाह टर्मिनल, ठोकर न्याज बेग पर एंटी स्मोक टीमें तैनात हैं। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सीटीओ का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने के अहकाम दिए जा रहे हैं, क्योंकि स्मोक के खतरात बढ़ते जा रहे हैं और स्मोक की वजह से जो बेसिक वजह है वो गाड़ियों का धुआं है। जो 60% बताया गया है कि स्मोक जो है वो गाड़ियों के धुएं की वजह से, इसी बिना के ऊपर कार्रवाइयां तेज की गई हैं। जी ठीक है, कार्रवाई अमल में लाई गई है। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे पर मसनूई बारिश के मुतालबे की करारदाद जमा करवाई गई है। लीगी MPA हिना परवेज भट्ट ने करारदाद असेंबली में जमा करवा दी है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। करारदाद का ये मतन है। मतन के मुताबिक लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 468 पर पहुंच चुकी है। शहरियों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना है। लाहौर शहर में फौरी तौर पर मसनूई बारिश की जाए, करारदाद का ये मतन है। डेंगू की सूरत हाल पर बात करेंगे। गैर मुसद्दिका डेंगू मरीजों के सरकारी अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 2 मरीज दम तोड़ गए। मजीद सूरत हाल साहिद चौधरी से जान लेते हैं। साहिद चौधरी साहब, आगाह कीजिएगा, अस्पतालों में इस हवाले से कैसे इंतजाम हैं? डेंगू वबा की शिद्दत शहर में बदस्तूर बरकरार है और इसके साथ अमवात भी मुसलसल रिपोर्ट हो रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सरकारी तौर पर जारी किए गए गैर मुसद्दिका गैर हतमी जो अदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक 283 नए मरीज़ों की तस्दीक की गई है और 24 घंटे के दौरान 2 अमवात शहर में रिपोर्ट हुई हैं, जबकि जो गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक मरीज़ों की तादाद इससे कई गुना ज़्यादा है। दूसरी जानिब अस्पतालों में बदस्तूर मरीज़ जो हैं उनका रश मौजूद है और 1357 मरीज़ इस वक्त भी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू बुखार में मुब्तला होने की वजह से ज़ेर इलाज हैं और जो मरीज़ों की आमद है डेंगू बुखार की अलामात के साथ अस्पतालों में, वो रश जो है वो अभी तक उसमें कमी वाक़या नहीं हुई। शहर में डेंगू लार्वा और डेंगू मच्छर बदस्तूर मौजूद है। सर्वेलेंस के दौरान गुज़श्ता 24 घंटे में मज़ीद तो 728 मकामात से लार्वा बरामद हुआ जिसे तल्फ़ किया गया। जो है एक्सपर्ट्स हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, वो कहते हैं कि ये एक बदस्तूर ख़तरा है क्योंकि मसलसल लार्वा जो है वो सामने आ रहा है और इसके साथ साथ अडल्ट मच्छर भी मौजूद है, जिसकी वजह से जो हालिया डेंगू वबा की शिद्दत है वो अभी फ़िलहाल बरकरार रहने का खदशा है। वबा की शिद्दत फ़िलहाल बरकरार है। बहुत शुक्रिया साहिद चौधरी। डेंगू में मुब्तला 5 एहलकारों के जाँ बहक होने पर तहरीक इल्तिवाई कार जमा करवाई गई है। लीगी MPA रबिया नुसरत ने तहरीक इल्तिवाई कार जमा कराई। ना कि स्प्रे, गंदे वॉशरूम्स और थानों में जिंदगियां गैर महफूज हैं, करारदाद का ये मतन है। मतन के मुताबिक अफसरान की बजाय पुलिस एहलकार डेंगू से मुतासर हो रहे हैं। डेंगू से अब तक 225 एहलकार मुतासर हो चुके हैं। डेंगू के बाद कोरोना वायरस की शहर लाहौर में सूरत हाल पर बात करेंगे। कोरोना केसेस में कमी आ रही है। 24 घंटों में 83 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में कोरोना में मुब्तला एक मरीज जान की बाजी हार गया। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन 25% डिस्पैरिटी अलाउंस और 44% हाउस रिक्विजिशन को 15 नवंबर को होने वाले सिंडिकेट इजलास में शामिल न करने पर सरापा एहतजाज हैं। क्या मुतालिबात हैं, कलीम अख्तर से जान लेते हैं। जी कलीम अख्तर, बताइएगा मुलाजमीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। कई माह के गुजरने के बावजूद पंजाब यूनिवर्सिटी मुलाजमीन को 25% की अदायगी ना करके सेलेपन का सलूक किया जा रहा है। मुलाजमीन का कहना है कि हमारे पास मुसद्दका इतलात हैं कि 25% डिस्पेरिटी अलाउंस और 44% हाउस रिक्विजिशन को 15 नवंबर के सिंडिकेट के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। इस पर पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन का मुतालबा है कि 25% डिस्पेरिटी अलाउंस और 44% हाउस रिक्विजिशन को फिलतौर एजेंडे में शामिल किया जाए और मुलाजमीन के मसाइल हल किए जाएं, वगरना कोई मुलाजमीन दफ्तरी काम नहीं करेगा और क्या पट्टियां टांगकर मुतालबात की मंजूरी। ठीक है कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया।
गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ नया शिकंजा तैयार कर लिया गया है। मजीद डिटेल्स राव दिलशाद हुसैन से जान लेते हैं। राव दिलशाद हुसैन, बताइएगा क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी? बिल्कुल जी, मामला मामूली नौयत का हो या वसीतर अवामी मुफाद का, पंजाब हुकूमत बराह रास्त कानून साजी के बजाय ऑर्डिनेंस का सहारा लेने में हमेशा कामयाब रही है। आपको ये बताएं कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से जो एक कमीशन बनाया गया था जो कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से तयन करेगा कि किस हाउसिंग सोसाइटी में किस हद तक वायलेशन की गई है, जबकि इसके बाद हाउसिंग कमीशन की मौजूदगी में एक हाउसिंग कौंसल भी तश्कील दे दी गई है, जिसका ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया है। क्योंकि पंजाब हुकूमत की सदा पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ऑर्डिनेंस भी जारी किया है और इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पंजाब हुकूमत पाबंद होगी कि हाउसिंग कौंसल को सेक्रेटेरिएट और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे, जबकि मेंबर्स का एजाजिया जो है वो भी तयन करने की पाबंद होगी पंजाब हुकूमत। ताहम ये पंजाब हुकूमत का प्रोरोगेटिव है कि एजाजिया लगाती है या नहीं। फ़िलहाल जो लाहौर समेत सूबा भर में 1400 से ज़ायद। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। अरकान कौमी असम्बली के हल्कों के लिए 3 अरब रुपए का फंड ज़ाया हुआ या फिर खुद किया गया है, इस हवाले से मजीद डिटेल्स अली रामे से जानेंगे। जी अली। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पंजाब हुकूमत के ऊपर कि जो वफाक की तरफ से फ़ंड दिया गया वो फ़ंड पहले इस्तेमाल नहीं करते और वो फ़ंड बैंकों में पड़ा रहता है और उससे इंटरेस्ट जो है वो कमाया जाता है। अब इस पर क्योंकि बजट जो है वो 2021 में जून में ये लैप्स हो गया था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने वो फ़ंड ऑथराइज़ नहीं किया, ना फाइनेंस डिपार्टमेंट को ना ही PND बोर्ड डिपार्टमेंट को। अब इसी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो तख़ीर का शिकार हुए और उनकी लागत भी वो भी 15% तक बढ़ चुकी है। अब ये फ़ंड क्योंकि सैप एक प्रोग्राम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि पायदारी तरक्की के अहदाफ के प्रोग्राम के तहत कौमी असम्बली अरकान कौमी असम्बली के हल्कों में अवामी मनसूबों के लिए खर्च किया जाना था। और इसके लिए क्योंकि 2018 में जब गवर्नमेंट आई तहरीक इंसाफ की, तो उन्होंने 35 अरब रुपये का ये डेवलपमेंट पैकेज जो है वो पंजाब हुकूमत को दिया था। उसमें से 3 अरब 50 रुपये का बजट वो पंजाब हुकूमत ने उसमें लैप्स किया। लैप्स का मतलब ये कि जो मालियाती पॉलिसी के मुताबिक जो फ़ंड इस्तेमाल नहीं किया जाता और वो अकाउंट में पड़े रहते हैं, वो लैप्स हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। अब इस पर महकमा ख़जाना पंजाब और PND बोर्ड ने हुकूमत पंजाब से रजू किया कि ये बजट उनके पास पड़ा है, तो लिहाजा इस पर इजाज़त दी जाए कि वो फ़ंड दोबारा इस्तेमाल किए जाएँ। तो इसी पर हुकूमत पंजाब ने अब इजाज़त दे दी है कि ये फ़ंड इस्तेमाल किया जाए। तो तकनीनों बाद अब बजट जो है फंड्स इस्तेमाल नहीं किए गए थे। मैं अली रामे, बहुत शुक्रिया। महकमे बल्दियात का मुस्लिम फैमिली लॉ में तरमीम का फैसला, निकाहनामे में खत्म नबूवत का खाना शामिल किया जाएगा। दुल्हा दुल्हन गवाहान को भी खत्म नबूवत का सर्टिफिकेट देना होगा। फैसला पंजाब असम्बली की मंजूर शुदा करारदाद की रोशनी में किया गया है। मजीद डिटेल्स कैसर खोखर से जान लेते हैं। जी कैसर खोखर। महकमा बल्दियात ने मुस्लिम फैमिली लॉ में तरमीम का फैसला किया है। अब निकाह पढ़ने वाले जो लोग हैं, जिनमें दुल्हा होगा, दुल्हन होगी या गवाहान होंगे, या उनको ख़त्म नबूवत सर्टिफिकेट जो है पेश करना होगा। और इस हवाले से मुस्लिम फैमिली लॉ में तरमीम की जा रही है। महकमा बल्दियात ने ये मुस्लिम फैमिली लॉ में तरमीम के लिए जो एक्ट है, तरमीम के लिए महकमा कानून को रसाल कर दिया है। अब जो भी निकाह में निकाहनामे पर दस्तखत करेगा, जिसमें दुल्हा दुल्हन और गवाहान या दीगर जो लोग होंगे जो निकाहनामे पर दस्तखत करेंगे, वो साथ एक खाना होगा ख़त्म नबूवत का, वो पुर करेंगे और इस बात की तस्दीक करेंगे कि ख़त्म नबूवत पर वो मुकम्मल यकीन रखते हैं और मुसलमान हैं। कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।